हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन ही कुछ अजीब था। सुबह से ही कुछ न कुछ हो रहा था। कॉलेज से आते समय रिक्शे की टक्कर बस बच गई, वरना हाथ पैर टूट जाते। फिर वह खतरनाक सा आदमी पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से रास्ता काटकर छिपते छिपाते घर पहुंच पाई। उसे घबराया हुआ देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ रोशनी, बड़ी घबराई हुई है? कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही मन ठीक नहीं है, कहकर वह बात टाल गई। फिर अभी अभी फोन आया कि मौसा जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, सो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। उसका सिविल परीक्षा का पेपर था, इसलिए वह नहीं गई। उस पर शाम से ही मौसम अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु वह अपने को दिलासा दे रही थी कि बस एक रात की बात ही तो है, वह रह लेगी। रात के 11 बजे थे, अभी उसे पढ़ना था। सोचा चलो एक कॉफी पी ली जाए, फिर पढ़ाई करेंगे। वह किचन की तरफ बढ़ी ही थी, तभी जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई और फिर एक चीख की। पहले तो रोशनी थोड़ा घबराई, फिर उसने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। रोशनी ने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहां कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता। अगर वह अंदर आ गई तो वह युवक मर भी सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से राजू निकला। अरे राजू, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे रोशनी दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। आप भी अंदर जाओ, राजू ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो, मैं फर्स्ट एड दे देती हूँ। और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास? राजू ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर पर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर रोशनी को दे दिया और फिर दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद राजू चला गया। रोशनी ने उसकी पट्टी कर दी। फिर उसने देखा कि वह कांप रहा है, तो वह अपने भाई के कपड़े ले आई और बोले कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह तो बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने उसके कपड़े बदल डाले। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर वह उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ उसे बुखार भी आ सकता था। ओह रीता, थोड़ा कराहते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने रोशनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल को रोशनी घबरा गई, फिर बोली, अरे हाँ तो छोड़िए, मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब रोशनी घबराने लगी थी, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। राजू ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी। पर न लाती तो यह मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब क्या करूं? तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही उसका हाथ जोर से खींचा और रोशनी उसके ऊपर गिर पड़ी और फिर अंधेरा छा गया। सुबह होने को थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रोशनी ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे रोशनी के बारे में बताया कि वही उसे यहाँ लाई थी। तब वह युवक बोला, धन्यवाद देना तो आपके लिए एक बहुत छोटी बात होगी रोशनी जी, कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको क्या दूं। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, रोशनी ने कहा। वह बोला, मेरा नाम मोहित है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूं। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया था, तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहां खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना रीता मेरा इंतजार ही करती रह जाती। मोहित जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं? रोशनी ने पूछा।
क्या मतलब, कौन सी बात? मोहित बोला, नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी। रोशनी जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं रोशनी जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। दिमाग पर जोर डालते हुए मोहित बोला, हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी वाइफ को फोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। अब रोशनी को अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, यह इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला। और मोहित, वह तो निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ वह एक झटके में हुआ और बेहोशी में। मोहित की हालत देखकर वह उसे कुछ न कह पाई, पर अब जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल कर मोहित के घर फोन किया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब कुछ समझाकर अपने घर लौट आई। जब वह लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे रोशनी, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई ना हो। पापा चिंतित स्वर में बोले, ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है। राजू ने कहा, चलो मैंने तो ले लिया, पर तुम तो लड़के हो, कर भी नहीं नजर छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा? उसके बाद राजू और रोशनी ने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में मोहित की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में रोशनी ने मोहित के घर वालों को फोन करके बता दिया तो उसके घर वाले आकर ले गए। बेटा, यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? रोशनी के पापा बोले, अरे अब छोड़िए भी ना, अंत भला तो सब भला, वैसे भी वह पूरी रात की जगी हुई है। रोशनी की मम्मी बोली, चल बेटी, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। रोशनी अंदर चली गई, साथ में एक तूफान भी। वह उस रात अकेली थी मगर पूरी थी, और अब जब सब साथ हैं और वह घर में घुस रही है तो उसे यह क्यों लग रहा है कि वह अधूरी है, और यह कमी कभी पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसने उसे अधूरा किया था वह तो एक अनजान इंसान था, इस बात से भी अनजान कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। रोशनी की परीक्षा अच्छी हो गई और आज उसे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बात कर रहे थे, चाय नाश्ता चल रहा था, लड़का डॉक्टर था, परिवार भी सुलझा हुआ था। राज बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो। रोशनी के पापा बोले, बहुत खा लिया अंकल, राज ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो रोशनी को बुलवा लीजिए, राज कब से इंतजार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुरा कर राज की मम्मी बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। राज थोड़ा झेपता सा बोला, अरे रोशनी की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो रोशनी को ले आओ। मम्मी अंदर जाकर बोली, रोशनी अब कितनी देर और लगने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया, चलिए मम्मी, रोशनी बोली, और फिर वह उसकी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। अचानक रोशनी को लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया कि क्या हुआ। उसके पापा और सब लोग उस तरफ बढ़े तो राज बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही उसकी नब्ज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। राज ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया और फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे थोड़ा होश आया। रोशनी ने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया अचानक पता नहीं, रोशनी ने कहा। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो, कह राज ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर रोशनी के पापा को। वो बोले, राज बेटा बताओ ना क्या हुआ रोशनी को। कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं रोशनी से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, रोशनी के पिता बोले।
रोशनी कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में राज ने प्रवेश लिया। उसे देखकर रोशनी कुछ सकुचा कर बोली, पता नहीं क्या हुआ राज जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम रोशनी? राज उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? राज ने कहा। राज जी, न तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो, राज ने कहा। रोशनी के सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में उसके सामने आएगी। वह आंसू भरी आंखों से राज को देखती रह गई और वह सारा घटनाक्रम, मोहित का एक्सीडेंट, वह बरसात की रात, मोहित का समागम, सब उसकी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ, कैसे हुआ, तुम मुझे बता सकती हो? बेशक हमारी शादी नहीं हुई है, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला गया। नहीं, वह धोखेबाज नहीं था राज जी, रोशनी ने थरथराते हुए कहा। फिर यह क्या है, जरा बताओगी मुझे? राज ने कुछ व्यंग से कहा। वह तो हालात का मारा था। उस दिन बरसात हो रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खून बह रहा था। मैं इमोशनल हो गई और उसे लेकर अंदर आई। सोचा था कि पट्टी वगैरह करके घर भेज दूंगी, पर उसकी हालत बिगड़ती गई। वह बेहोश था और बेहोशी की हालत में बार बार अपनी वाइफ का नाम ले रहा था। बस तभी यह हादसा हो गया। मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर यह इस रूप पे सामने आएगा सोचा भी न था। अब क्या होगा राज जी? वह थरथराते होठों से बोली। कुछ नहीं होगा, जो कहता हूं ध्यान से सुनो, सम्मान होकर बाहर आ जाओ। राज बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर रोशनी के पापा। हाँ राज जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, राज मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, राज के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी, एक बात कहनी थी, राज ने सकुचाते हुए कहा। क्या? रोशनी के पापा कुछ घबराते हुए बोले। पापा जी, आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितने भी रस्में हैं, शादी सहित सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा? कुछ और समय दो। बात यह है पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना है, तो मैं सोच रहा इस बीच में शादी भी निपटा ली जाए ताकि रोशनी भी मेरे साथ अमेरिका चले। ठीक कह रहा है राज, वैसा ही करते हैं, क्यों राजसीमा? राज के पापा बोले। जैसा आप लोग ठीक समझें, अनमने से भाव से राज की मम्मी बोली। अगले दिन राज अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी मम्मी चाय लेकर आई। मैं जानता हूं मम्मी, आप क्यों परेशान हो, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। चल वादा किया, अब तू इस आनंद फानन की शादी का मतलब बता। राज ने उन्हें उस एक्सीडेंट से लेकर सारी बात बताई और वादा लिया कि वे किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी, यहाँ तक कि राज के पापा और रोशनी के घर वालों से भी नहीं। इस तरह चट मंगनी पट ब्याह करके आज रोशनी और राज हनीमून पर जा रहे हैं। रोशनी आज बहुत भावुक थी। राज से कहा, आपने ना सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नजरों में गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। रोशनी, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कोई दोष था और ना उस अनजाने का, और ना ही इस छोटी सी जान का जो इस दुनिया में अभी आए भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी वह मेरा ही अंश होगा, बस यह मानना। तभी एयर होस्टेस की आवाज गूंजी, कृपया सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले। तो दोस्तों,
आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।